संजय कुमार ने बताया कि वह 8 फरवरी को दिन में अपनी बाइक पर सवार होकर किसी से पेमेंट लेने के लिए जा रहा था। जब वह रिफाइनरी के पास बने पुल के नीचे पहुंचा तो वहां वह लघु शंका के लिए रुक गया। वह पुल के नीचे एकांत जगह पर लघु शंका कर रहा था। इसी दौरान पीछे से 2 नशेड़ी आए। उन्होंने उसके मुंह पर कुछ पदार्थ डाला, जिससे वह कुछ ही सेकंड में बेहोश हो गया और नीचे गिर गया। संजय का कहना है, बेहोश होने के बाद जिस जगह वह गिरा था, तीसरे दिन उसी जगह पर उसकी बेहोशी टूटी, लेकिन ना उसकी बाइक थी, ना मोबाइल फोन, जूते, ब्लेजर व कमीज आदि। वह पैंट और टी शर्ट में 2 रात उसी जगह पर ठंड में बेहोश पड़ा रहा। तीसरे दिन 10 फरवरी की सुबह उसकी बेहोशी टूटी तो वह वहां से पैदल बिंझोल नहर के पास पुलिस नाका पर पहुंचा। वहां जाने के बाद उसने एक चाय वाले को उसके परिजनों को फोन करने की रिक्वेस्ट की। चाय वाले ने 2 बार तो फोन करने से मना कर दिया था। तीसरी बार में उसने फोन किया और परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अब उसका सिविल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मैं 8 तारीख को शाम के 4:30 से 5 बजे के करीब किसी काम से गढ़ी सिकंदरपुर की तरफ जा रहा था। तो बाइक से जा रहा था और मुझे वॉशरूम जाना था, तो वहीं मैंने पुल के नीचे साइड पे बाइक लगाई और उसी तरफ वॉशरूम करने चला गया। इतने में वॉशरूम करने के बाद मेरी एक कॉल आ गई। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था तो वहाँ कच्ची मिट्टी थी। मैं थोड़ी आगे की साइड चला तो मतलब जैसे मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, चल रहा था, मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। मतलब 2 लोग, कम से कम दो लोग थे जो शायद मेरी तरफ दौड़ रहे थे। और मेरे मन में थोड़ा सा डर आ गया कि मेरे पॉकेट में कैश भी है, फ़ोन भी है, तो मैं थोड़ा तेज़ी से चलने लगा। और उसके बाद पीछे से अचानक से एक हाथ आया, पता नहीं उन्होंने मुझे कोई चीज़ सूंघाई या मेरे सिर पे पीछे से वार हुआ। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मेरे साथ क्या घटना हुई। उसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को गोहाना रोड के आसपास, नहर के आसपास एक पेड़ के नीचे पाया। मेरा सिर बहुत भारी हो रहा था, सिर में दर्द था। मैंने जो कपड़े पहने हुए थे, मैंने ब्लेज़र पहना हुआ था, वो मतलब मेरे कपड़े, जूते कुछ भी नहीं थे वहाँ पे। मेरे पॉकेट में जो कैश था, जो कुछ कैश था, जैसे जब मेरे पास मुझे पता चला कोई मेरे पीछे कर रहा, तो कुछ जो मेरे कैश था वो मैंने अपने अंडरवियर के अंदर डाल लिया था, पैंट के अंदर डाल लिया था। तो वो कैश तो वहीं था, लेकिन जो बाकी मेरा वॉलेट था, जो मेरे वॉलेट में कैश था, या मैंने हाथ में रिंग पहनी हुई थी, मेरा वॉलेट, मेरा जो इवनली शर्ट, मेरे शूज़ कुछ भी नहीं थे। और मेरा सिर बहुत भारी हो रहा था। सिर पे मतलब कई जगह पे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने पत्थर से, ईंट से वार किया हुआ है। और हाथों में, कलाइयों में बहुत दर्द हो रहा था। फिर उस टाइम मैं वहाँ पे एक चाय का खोखा था, वहाँ गया। वहाँ पे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने फिर मेरे पेरेंट्स को कॉल किया। तो तब मैं बेहोशी की हालत में था। तो मुझे घर वालों से पता चला कि 3 दिन से मैं यहाँ पे नहीं था, कि सेम डे, मेरे दिमाग में तो ये था कि सेम डे उसी दिन की ही घटना है, लेकिन वो उस दिन की घटना नहीं थी। उन 3 दिनों मेरे साथ क्या हुआ, मैं बेहोशी की हालत में था। मुझे ये भी याद नहीं कि मैं कहाँ था और कहाँ पे नहीं। लूटपाट के इरादे से किया गया आपके साथ से? कुछ भी नहीं था। अगर देख, फ़ोन नहीं है, पर्स नहीं है, अगर ये सब चीज़ें देख रहे, ऐसे बाइक भी मेरी जहाँ पे खड़ी थी वहाँ पे बाइक भी नहीं मिली है मेरे घर वालों को। तो लूटपाट की वजह से ही। इसके बाद इससे ज़्यादा भी मैं कोई जानकारी दे पाऊँगा। संजय के पिता केवल कृष्ण का कहना है, जब 8 तारीख को उनका बेटा घर वापस नहीं लौटा तो उन्होंने इसकी शिकायत मर्डर पुलिस में दी थी। 10 तारीख को उनके पास किसी चाय वाले का फोन आया, जिसमें वह अपने बेटे के पास पहुंचे तो उनका बेटा नशे की हालत में था। 8 तारीख को लापता था जी। 8 तारीख को शाम को ये 4 बजे ऑफिस से निकला, मैडम को बोल के फिर मैं गढ़ी सिकंदरपुर राहुल से पैसे लेने जा रहा हूँ। उसके बाद हमारे को नहीं मिला, फिर रात को कंप्लेंट लिखवा गए हैं। तो उसके बाद कब पता चला आपको, कहाँ मिला, ये किस हालत में था? ये हमारे को 10 तारीख को सवेरे 4:18 पे गुहाना, ये नहर के पास जो चाय का खोखा है, जो गुहाना रोड के जाता है नहर के पास, खोखा चाय का, खोखे वाले ने हमारे को फ़ोन किया, भैया आपका बच्चा भी जूते नहीं है, बिल्कुल छोटा कंबल लेके जल्दी आ जाओ। किस हालात में था ये जब आपने देखा? ये नशे के हालात में था जी। इसको कुछ होश नहीं था और नीचे गिरा पड़ा था। हॉस्पिटल में एडमिट करवा, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? पहले हम इसको लेकर रविंद्रा हॉस्पिटल में, उन्होंने CT स्कैन करके बोले सरकारी का मामला है, सरकारी में ले जाओ। फिर यहाँ ले आए, फिर यहाँ इनको एडमिट करवाया गया। वह पूरी मामले में DSP संदीप का कहना है कि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।
काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर? पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।